राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 1962 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में पूछा गया है और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ओके, तो बहुत सारे टाइप की इक्वेशंस होती हैं, उनमें से एक टाइप ये गिवन है जो कि आज के हिसाब से ये जे एडवांस में रिलेवेंट है। ठीक है, जेई मेंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी लेवल इतना आईआईटी ने अचीव कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि इक्वेशन को कंबाइन करके हम इक्वल टू जीरो समथिंग फॉर्मेट में लाते हैं और फिर एक्स की वैल्यू ऐसा करके कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है? फंडामेंटल आइडिया की एक इस एक्सप्रेशन को कुछ एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो करो, ठीक है, फिर समथिंग इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये है फंडामेंटल आइडिया कि जो भी सम्स गिवन है उनको कंबाइन करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो, या एक से ज्यादा टर्म में कन्वर्ट करना है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो। ठीक है, ओके, यही फंडामेंटल आइडिया है। ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो है, या इक्वल टू मान लो 6 है, ऐसा कुछ गिवन है। -1, तो क्या करते हैं, इसको एक साथ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब यहां से x निकालना है तो इसको कंबाइन करो, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब यहां से x की वैल्यू निकलेगी -3 -2। ठीक है, तो बेसिकली कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू निकलेगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, इन टर्म्स को कंबाइन करके इक्वल टू जीरो करेंगे, यहां से समथिंग इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू समथिंग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आइडिया है, ऐसा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कंबाइन कैसे किया जाए? तो यहां से cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 3x है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं सभी एंगल को सिंगल एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 2x को भी एक एक्स में, 3x को भी सिंगल एक्स में। ठीक है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लें। ठीक है, cos स्क्वायर 2x किसमें आता है? ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला पता होता है, cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, साइन में भी होता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कॉस में एक्सप्रेशन हो जाए। ठीक है, साइन में हो जाएगा तो यहाँ पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बाद में फिर साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा पूरा कॉस में ही यूज कर लो। ठीक है, और कॉस अगर 3x है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, 3 कॉस एक्स। ओके, तो ये एक्सप्रेशन होता है cos 3x का। क्लियर? तो यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं ये रफ कर देता हूं। ठीक है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर x ऐसे रहेगा, cos स्क्वायर 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर?
इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ से cos x कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर x, एक यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो cos स्क्वायर, cos बाहर लेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर x, इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, क्या बचा 1, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओपन कर दो, तो 4 cos स्क्वायर x, बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ओके, तो 16 cos की पावर 4x प्लस 9 2ab, 2 इंटू 4 cos स्क्वायर x इंटू 3, 8 3 जा 24, ठीक है, माइनस 24 cos स्क्वायर x। ओके, अब ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ये कैंसिल कर दो, प्लस 4 यहाँ पे cos स्क्वायर x, ये ओपन करें ना पावर 4 आ जाएगी यहाँ पे, ये ओपन किया हमने तो a स्क्वायर पावर 4, ठीक है, b स्क्वायर 2ab 2 इंटू 2, ओके ठीक। तो ये आ गया, यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो cos स्क्वायर x कॉमन ले रहे हैं, क्या बचा 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पूरे एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, वो ले लेते हैं, cos स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 1 प्लस ये इतना टर्म प्लस ये इतना टर्म, ठीक है। 16 cos की पावर 4x प्लस 9 माइनस 24 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। cos स्क्वायर x, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 24 है माइनस का ये प्लस 4 है, तो ये कितना बचा 20, ओके। और ये 16 cos की पावर 4 x माइनस 20 cos स्क्वायर x 9 प्लस 1 10 माइनस 4, ओके, कितना आ गया 6 प्लस 6 0, ठीक है। टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन, 2 cos स्क्वायर x, तो कितना बचा 8 cos 4x माइनस 10 cos स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब ये cos स्क्वायर में
क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। तो उसको इसके फैक्टर करो तो 28 3 जा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, ऐड करने पर 10 आए, ओके, तो 6 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं 8 cos 4x, 10 को -6 cos स्क्वायर एक्स -4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा 4 cos स्क्वायर एक्स -3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो 4 cos स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। टोटल एक्सप्रेशन में 4 cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, 4 cos स्क्वायर एक्स -3, क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब अगेन ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कुछ, यहाँ से देखो ध्यान से, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनना है, ठीक है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लो, अगर यहाँ पे एक cos इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है cos 2 थीटा, ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर की जगह एक cos बाहर निकाल दो, ठीक है, cos x एक cos से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 cos क्यूब x -3 cos x 2 cos स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बन गया, ये cos 3x, ये cos 2x, तो बेसिकली क्या बन गया, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन वही आ गया, सिंगल टर्म इक्वल टू 0, तो समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग इक्वल टू 0, ओके। या तो ये 0 होगा या फिर ये, या फिर ये, ओके। इसका मतलब ये 0 होगा तो एक x की वैल्यू आएंगी, ठीक है, ये 0 होगा तब x की वैल्यू आएंगी, ये 0 होगा तब x की वैल्यू आएंगी, ठीक है। कोई भी 0 हो जाए, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब तीनों का क्या चाहिए हमें, यूनियन चाहिए, ठीक है। जितना भी इससे x निकलेगा, जितना इससे x निकलेगा, जितना इससे x निकलेगा, तीनों को क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, ठीक है। कोई भी x काम करेगा, इसका x जो इक्वल टू 0 करने पे काम करेगा, इस एक्सप्रेशन को 0 करने में, इसका अगेन इसका, ठीक है, ओके। तो cos x cos 2x cos 3x इक्वल टू 0। अब cos x cos 2x cos 3x इनको देख लेते हैं, ठीक है। cos x अगर 0 है तो ये चेक कर लेते हैं cos 2x, वो x जो cos x इक्वल टू 0 पे आ रहे हैं, कहीं cos 2x इक्वल टू 0 पे तो नहीं आ रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर तीनों x अलग अलग हैं तो यूनियन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक सेट मिल जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है रिपीटिशन हो जाए, सेम कुछ टर्म्स इससे जो x से मिल रहे हैं, कुछ इससे मिल रहे हैं, वो सेम हो, तो सेट में टर्म्स जो होते हैं क्या होते हैं, सभी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं cos x क्या होता है, इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं cos x को, ठीक है।
ये क्या है cos x, ओके। ये 0,1 है, दिस इज cos x। ये क्या है π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2, ओके। ये -π/2, ये माइनस के 3π/2, ठीक है। ये 0, क्लियर। ये cos x आ गया, ठीक है, ओके। अब cos 2x कैसे बनेगा? बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे इसका पीरियड कितना है 2 पाई, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई/2, मतलब पाई। इसका पीरियड कितना है पाई, ओके। इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई/3, ओके, क्लियर। और ये 0 कब होगा? ये π/2 पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0 हो रहा है, 5π/2 पे 0 हो रहा है, ओके। अगेन ये कब 0 होगा? 3π/2, ओके, π/4 पे 3π/2/2, इसके एंगल में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एंगल में 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड। तो cos 2x बना लेते हैं यहाँ पे। तो cos 2x किस पे 0 होगा? π/4, तो π/4 ये, π/4 माइनस π/4, ठीक है। ये cos 2x है, ठीक है। फिर किस पे 0 होगा? फिर 3π/2 मतलब 3π/4, ओके। कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, ओके। तो मैं अलग बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये किस पे 0 हो रहा है? π/2 पे, 2 से डिवाइड करेंगे, π/4 पे 0 हो रहा है, माइनस π/4 पे 0 हो रहा है, 3π/4 पे 0 हो रहा है, 5π/4 पे 0 हो रहा है, ठीक है, और 7π/4 पे 0 हो रहा है, ठीक है, माइनस 3π/4 पे 0 हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जो x की वैल्यू निकलनी है, यहाँ से जो x की वैल्यू निकलनी है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू जो निकलनी है, यहाँ से जो x की वैल्यू निकलनी है वो डिफरेंट है, ये cos 2x है, ठीक है। तो इस cos x और cos 2x में कोई भी x कॉमन नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे π/2, 3π/2, 5π/2 निकलनी है, उसमें 2 से डिवाइड करके निकलेंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑड π/2, 2n+1 π/2 मिल रही है x की वैल्यू, और यहाँ पे क्या मिल रही है x की वैल्यू 2n+1 π/4, ओके, ये मिल रही है, ठीक है। तो इनमें इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो ये ऑड है, कुछ टर्म्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कर देंगे ये वाले केस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वैल्यू आ जाएंगी π/2 इस वाले केस में, ठीक है। तो ये वाले केस देख लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब ये किस पे 0 हो रहा है? एक 0 पे cos 3x, π/2 पे 0 होता है, तो π/2 पे 0 होता है ना,
5/2 जीरो हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो π/6 पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। 3π/2 पे जीरो हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4 पे जीरो हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो π/2 आ जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 7π/6 आ जाएगा। आगे 9 आया होगा यहाँ पे, ठीक है, 9π/2, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3π/2, ओके। सिमिलरली -π/6 -3π/2, 3 से डिवाइड करेंगे π/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो π/2 मिल रहा है कॉमन, ठीक है, यहाँ से π/2 और यहाँ से π/2 हमको मिल रहा है कॉमन x, ठीक है। यहाँ से 3π/2, यहाँ से 3π/2 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से -3π/2 यहाँ आगे इधर मिल जाएगा, ठीक है, -π/2 यहाँ से -π/2 मिल रहा है, ठीक है। तो cos x और cos 3x में x कॉमन मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो जो cos x से x मिल रहे हैं वो सारे cos 3x से x मिल जाएंगे, ओके, वो सारे मिल जाएंगे। 5π/2 भी मिल जाएगा, 5π/2, ओके। 5π/2 कब मिल जाएगा, जब यहाँ पे 15π/2 यहाँ 15π/2 आया होगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5π/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली cos x इक्वल टू 0 करने पे जो x मिलेंगे वो सारे cos 3x इक्वल टू 0 करने पे मिल जाएंगे। तो cos 3x इक्वल टू 0 कर लो, cos 2x इक्वल टू 0 करो, सफिशियंट x हमको मिल जाएंगे। जो हमको चाहिए वो इन दोनों से ही कवर हो रहा है, ठीक है, ओके। मतलब cos x इक्वल टू 0 करने से वो जितने सारे x मिलेंगे वो सारे x हमको किससे मिल जाएंगे, cos 3x इक्वल टू 0 करने से, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ओके, cos 3x इक्वल टू 0 करने पे और cos 2x इक्वल टू 0 करने पे हमको पूरे कंप्लीट x मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से cos x 0 कब होता है, ठीक है, π/2, 3π/2, ओके, 5π/2, ओके, 7π/2, 9π/2, ओके। बेसिकली ऑड π/2 पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, 3x इक्वल टू 2n+1 π/2, ओके। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 2n+1 π/6, ओके। यहाँ से x की वैल्यू ये निकली। यहाँ से 2x क्या होगा, ऑड मल्टीपल 2n+1 π/2, ठीक है। तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 π/4, ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इक्वल टू 2n+1 π/6, 2n+1 π/4। n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, ओके। यहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकला उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका था इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का, ओके। थैंक यू।